अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। पंजाब का कोई भी शहरी इस्लामाबाद में जाके अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकेगा। ये अब एक फ़ैसला हुआ है पंजाब काबीना की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कैबिनेट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला कैबिनेट ने क्यों किया, किस बेस पे किया, इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे और किस कानून में तरमीम करके ये फ़ैसला किया गया है, इसको भी आज की वीडियो में ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन कबल अज़ीं के मौजू पे बहस की जाए, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसेज हैं या मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, उनमें अगर सबसे ज़्यादा डिमांड किसी को हासिल है या सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी जगह को हासिल है तो वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी पाकिस्तान भर में कहीं भी बहुत अच्छी कीमत में बिक जाती है और बड़ी आसानी से बिक जाती है। इसके मुकाबले में अगर किसी और स्टेशन की गाड़ी हो, किसी और सूबाई शहर के नाम पे लगी गई नंबर प्लेट वाली गाड़ी हो तो उसको बेचना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे अब कराची की गाड़ी अगर रावलपिंडी में आप या लाहौर में बेच रहे हैं तो ये बड़ी कम कीमत बिकेगी और बड़ी मुश्किल से बिकेगी। हाँ, अगर इस गाड़ी को आप उसके अपने शहर कराची में बेच रहे हैं या हैदराबाद में बेच रहे हैं, कराची के करीब करीब किसी एरिया में, तो वहाँ पे वो अच्छी कीमत देगी। इसी तरह लाहौर नंबर की गाड़ी लाहौर में अच्छी कीमत देगी, यहाँ से बाहर निकल के उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो उतनी कीमत पे नहीं बिक पाएगी और इतनी आसानी से भी नहीं बिकेगी। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी मकाम पर भी बड़ी अच्छी कीमत के साथ बिक जाती है। यही वजह है कि इस चीज़ को, यानी अपनी गाड़ी को कीमती बनाने के लिए पंजाब के शहरी अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं इस्लामाबाद। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स जो शहर हैं, पंजाब के वो शहर जो इस्लामाबाद के करीब करीब वाक़िया हैं, उन शहरों के शहरी कोशिश कर रहे होते हैं अगर नई गाड़ी निकलवाएं तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में हो जाए, उस गाड़ी पे नंबर प्लेट लगे तो इस्लामाबाद नंबर की लगे। अब इस तरह करने से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये महसूस किया कि इनके पास आमदन की कमी हो रही है, इनके पास एक्साइज एंड टैक्स ऑफिस वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा जो इस्लामाबाद में एक्साइज एंड टैक्स ऑफिस दिखा रहा है। इनके पास पैसों की कमी आ रही है, इनके पास वो टैक्सेस ये नहीं रिसीव कर पा रहे जो इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्स वाले वसूल कर रहे हैं और कर रहे पंजाब के शहरियों से है। इसलिए अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कैबिनेट ने एक बिल पास किया है। अब इस बिल को वो पेश करेंगे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली से फिर वो तरमीम करेंगे मोटर एंड व्हीकल ऑर्डिनेंस में, और फिर इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे पंजाब भर में, और पंजाब भर के शहरियों को पाबंद किया जाएगा अगर वो कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, उनका एड्रेस पंजाब का है, तो वो अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिर्फ पंजाब में करेंगे। वो इस्लामाबाद जाके अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं लगा सकेंगे। और पंजाब भर में, पंजाब के तमाम अजला में किसी एक ज़िले में किसी एक ऑफिस की हदूद में बैठ के बंदा दूसरी जगह की गाड़ी भी ट्रांसफ़र करा सकेगा। ये आसानी, ये सहूलत भी अब दे दी गई है इनकी तरफ से। जो नया कानून आ रहा है उस कानून में ये सहूलत पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या नए आने वाले कवानीन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।